नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप। देश में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। हर तरफ डबल म्यूटेंट का हल्ला मचा है। इस देसी म्यूटेंट को हालात के लिए दोषी बताया जा रहा है। अभी साइंटिस्ट इसे ढंग से समझ भी नहीं पाए थे कि ट्रिपल म्यूटेंट ने दस्तक दे दी। कोरोना वायरस के रंगरूप पर काम करने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ सैंपल्स में ट्रिपल म्यूटेंट मिले। क्या इससे खतरा और बढ़ गया है? इस पर काबू पाने का क्या कोई तरीका नहीं है? आइए जानते हैं इस ट्रिपल म्यूटेंट के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अखबार के अनुसार उसे कई सूत्रों से यह बात पता चली है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को पिछले हफ्ते ही बता दिया गया है कि डबल म्यूटेंट वाले वायरस में और बदलाव भी मुमकिन है। ऐसे में यह डबल नहीं ट्रिपल म्यूटेंट बन चुका है। वायरस में 3 अलग अलग वेरिएंट्स मिले हैं। कोरोना की दूसरी वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ से 3 तरह के सैंपल मिले हैं। इन सैंपल्स में 2 तरह के सैंपल में स्पाइक प्रोटीन में 2 बड़े म्यूटेशन या बदलाव देखने को मिले हैं। तीसरे वर्जन में स्पाइक प्रोटीन के बाहर बदलाव देखे गए हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक यह बदलाव भी महत्वपूर्ण है। यह नया म्यूटेशन महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से मिले 17 सैंपल में पाया गया है। एक सूत्र के हवाले से अखबार ने लिखा है, जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल ऐसे म्यूटेशन का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ये तीसरा और नया म्यूटेंट इंसानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देने में और भी सक्षम हो सकता है। हमें बहुत ज्यादा सीक्वेंसिंग की जरूरत है। जैसे वक्त के बारे में यह निश्चित है कि वो बदलेगा जरूर, वैसे ही वायरस के बारे में भी निश्चित है कि ये रूप बदलेगा ही। तो भारत में इस डबल वेरिएंट जिसे B.1.617 का नाम दिया गया है, उसमें SARS-CoV-2 के 2 म्यूटेंट हैं। मतलब SARS-CoV-2 का जो वायरस था उसमें अब 2 बड़े बदलाव आ गए हैं। इन बदलावों का नाम है E484Q और L452R। E484Q म्यूटेंट ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस वेरिएंट से मिलते जुलते हैं। इसी तरह के L452R वेरिएंट की वजह से अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेजी से वायरस फैला था। ये दोनों बदलाव दूसरे देशों में पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट्स में भी पाए गए हैं, लेकिन ये पहली बार भारत में ही हुआ है कि एक ही वेरिएंट में दोनों बदलाव आए हों। इस तरह से इसे डबल म्यूटेंट वाला कोरोना वायरस कहा गया। अब आप पूछेंगे कि आखिर वायरस को बार बार रूप बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब बस इतना सा है कि नेचर में सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, यानी जो फिट है वो ही हिट है का फंडा चलता है। वायरस भी चाहते हैं कि वो खुद को ऐसे शरीर में ढाल लें कि शरीर के भीतर जाकर उन पर एंटीबॉडीज का कुछ भी असर ना हो। इस वजह से ही डबल म्यूटेंट वाले वायरस से शरीर पहले की तरह नहीं लड़ पा रहा। इसका कारण ये है कि डबल म्यूटेशन की वजह से वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ऐसा बदलाव आया है कि ये इंसानी शरीर में बेहतर तरीके से खुद को बचा पा रहा है। ये स्पाइक वही है जो आपको कोरोना वायरस की फोटो में कांटे जैसे दिखते हैं। अब तीसरे वेरिएंट ने दस्तक दी है। फिलहाल इतना पता चला है कि कुछ सैंपल में डबल वेरिएंट में बदलाव के अलावा भी बदलाव देखे गए हैं। मतलब ये कि E484Q और L452R के अलावा कुछ और भी देखने को मिला है। चूंकि अभी इसके बहुत कम सैंपल, मात्र 17 ही मिले हैं, ऐसे में इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। शुरुआती जानकारी के अनुसार इससे कोरोना का वायरस और तेजी से फैल सकता है। जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा सैंपल की जांच होगी, उतनी ही जल्दी ट्रिपल म्यूटेंट की जानकारी मिलेगी और उतनी ही जल्दी इससे लड़ने की रणनीति बनाई जा सकेगी। अब वेरिएंट सीक्वेंसिंग का हाल भी जान लीजिए। किसी भी देश में किसी वायरस के कितने वेरिएंट मौजूद हैं, इसकी जानकारी वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलती है। वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी भी वायरस की जन्म कुंडली बनाने जैसा है। इसके क्या लक्षण है, ये क्या क्या काम करता है, इसकी अच्छाई बुराई क्या है, ये सब चीजें जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलती हैं। इस तरह की जानकारी न सिर्फ वायरस को कंट्रोल करने के उपायों में मदद करती है, बल्कि इसके जरिए दवाओं और टीकों का विकास भी किया जाता है। चीन और अमेरिका सहित और कुछ देशों में बड़ी मात्रा में जीन सीक्वेंस की वजह से ही रिकॉर्ड समय में एक वैक्सीन विकसित की जा सकी थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार शुरुआत से ही काफी धीमी चल रही थी। ये 2020 नवंबर और जनवरी के बीच और भी धीमी हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कोविड के केसेस में तेजी से आई गिरावट और साफ दिशा निर्देशों और पैसों की कमी। अब एक्सपर्ट यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार सरकार को पहले ही जानकारी दे दी गई है, तो ट्रिपल म्यूटेशन पर जल्दी ही सीक्वेंसिंग का काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने इस साल जनवरी में आकर 10 प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के जरिए जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करने के लिए इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की स्थापना की है।
सरकारी प्रयोगशाला से जुड़े एक वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में टाइम का बहुत रोल होता है। सीक्वेंसिंग का काम जितनी जल्दी हो जाएगा, वायरस पर काबू पाने के तरीके उतनी जल्दी खोजे जा सकेंगे। ये एक तरह से वायरस से आगे रहने वाली बात है, लेकिन हमारे देश में ऐसा हो नहीं रहा है। हम वायरस से पीछे रह जा रहे हैं। जो हो रहा है हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि हमें पहले से ही भाग कर चलना होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। कोरोना वायरस की करीब से स्टडी कर रहे डॉक्टर विपिन वशिष्ठ का भी कुछ ऐसा ही मानना है। वो कहते हैं हमें सीक्वेंसिंग का काम जितनी तेजी से करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। न हमने ये पिछली बार तेजी से किया था और न हम इस बार कर रहे हैं। सीक्वेंसिंग कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पहली तैयारी के जैसा है। जितने ज्यादा सैंपल की हम सीक्वेंसिंग करेंगे उतने ज्यादा हम वायरस के बारे में जान सकेंगे। उस हिसाब से ही हम वायरस स्प्रेड और रोकथाम को लेकर तैयार हो सकेंगे। जहां दूसरे देश लाखों की संख्या में सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, हम अभी वहां पे हजारों पर ही अटके हुए हैं। सीक्वेंसिंग में दिक्कत क्या है? इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 10 प्रयोगशालाओं का मिलाजुला कंसोर्टियम को शुरुआत में 6 महीने के लिए 115 करोड़ रुपए दिए गए। सारा पैसा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाना था। इसके अलावा किसी भी तरह का अतिरिक्त पैसा नहीं दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी से कहा गया कि वो अपने पैसों का इंतजाम खुद करे। 150 करोड़ रुपए में से काम के लिए पहली 80 करोड़ की किस्त 31 मार्च को तब जारी की गई जब वित्त वर्ष खत्म होने की नौबत आ गई। इस दौरान हैदराबाद की सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और दिल्ली की इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स और इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ने अपने संसाधनों से ही जीनोम सीक्वेंसिंग का काम जारी रखा। वायरस के जीनोम की सीक्वेंसिंग करने वाले एक साइंटिस्ट ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि लैब्स के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं। ऐसे में कुछ एक्स्ट्रा करना बहुत मुश्किल काम होता है। ज्यादातर लैब्स ने पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स में से कुछ पैसा कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए डाइवर्ट कर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि कुछ दिन बाद उनका पैसा मिल जाएगा। लेकिन पैसा तो सिर्फ एक समस्या है, इसके अलावा सही और सटीक दिशा निर्देशों की भी कमी है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट का उदाहरण इस बात का सटीक प्रमाण है कि कैसे पॉलिसी लड़खड़ा जाती है। इसे बहुत पहले ही रिपोर्ट कर दिया गया था। इसे लेकर नवंबर और दिसंबर में फिर आगाह किया गया। फरवरी आते आते इस वायरस ने तबाही मचानी शुरू कर दी थी। जब इसका पता चला था तभी एक्शन लेना चाहिए था। अब हम बस आग बुझाने का काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी सुधार नहीं है। फरवरी में 10 लैब का कंसोर्टियम बनने के बाद देश भर में 13,000 सीक्वेंस डेवलप किए गए। हालांकि ये अब भी नाकाफी है। कंसोर्टियम का उद्देश्य है कि कुल आने वाले केसेस में से 5% की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। जब रोज तकरीबन 2.5 लाख केस आ रहे हैं, ऐसे में ये बड़ा लक्ष्य है। 5% गोल के हिसाब से 12,500 सैंपल रोज सीक्वेंसिंग के लिए जाने चाहिए, लेकिन जा रहे हैं सिर्फ 1%। हालांकि इतनी सीक्वेंसिंग से ही जो जानकारी मिली है उससे ये बात तो साफ हो गई है कि ट्रिपल म्यूटेंट ने दस्तक दे दी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अब अपना और ख्याल रखना चाहिए, अपना भी और अपने परिवार का भी, और इस महामारी को हमें सीरियसली लेना है। ये जानकारी आपके लिए लाए थे अमित मिश्रा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।